आज से हम एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस और जितने भी आपकी यूपी पुलिस वगैरह हैं जिनमें हिंदी आपकी आती है, उन सब में जो आपके पर्यायवाची शब्द आते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपकी लगभग 3 से 4 क्लास होंगे इससे संबंधित। तो आप इनको देखना ना भूलें क्योंकि लगभग पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची शब्द से ही आते हैं। ठीक है ना? तो देखिए इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या? पर्यायवाची शब्द। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? बहुत से लोगों को अभी यही पता नहीं रहता कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले ही ये आता है कि पर्यायवाची शब्द होते क्या है। तो किसी शब्द के अर्थ को व्यक्त करने वाला अन्य शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी शब्द के अर्थ को व्यक्त करने वाला अन्य शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं सूर्य। सूर्य के जो पर्यायवाची शब्द हैं जैसे रवि, दिनकर, भानु, ये सब क्या हैं आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द ही हैं। ठीक है ना? जैसे कि देखिए आपको ये शब्द दिया हुआ है, लेकिन पर्यायवाची शब्द को ही हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द भी कहते हैं। बहुत से बच्चों को यही क्लियर नहीं होता कि समानार्थी शब्द अलग होते हैं, पर्यायवाची शब्द अलग होते हैं। लेकिन आपको याद रखना समानार्थी शब्द ही पर्यायवाची शब्द होते हैं और इनको ही हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए इनके बारे में हम देखते हैं। यही लिखा हुआ कि किसी शब्द को व्यक्त करने वाला अन्य शब्द क्या कहलाता है? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण सूर्य को हम क्या कहते हैं? रवि, भानु, दिनकर के नाम से भी हम जानते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ये तो हमारी छोटी सी डेफिनेशन थी जो आप सबको ज्यादातर पता रहती। आप देखिए हमारे ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको देखिए इधर हम उनके नाम लिखे हैं और इधर आपको लिखते चलेंगे किन किन को किन किन पर्यायवाची शब्द के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना? अब देखिए सबसे पहला जो हमारा आया है उसका नाम है अतिथि। क्या नाम है? आप कहोगे अतिथि को किन किन नामों से जानते हैं? अतिथि के पर्यायवाची शब्द हमें याद रखना है। ठीक है ना? अतिथि मतलब कौन होता है? तो अतिथि मतलब आप कौन कहते हैं? सबसे पहले आप कहेंगे अतिथि आए हैं मतलब कौन आए हैं? मेहमान आए हैं। ठीक है ना? मेहमान आए हैं। एक और शब्द क्या है इसका? इसको ही क्या कहते हैं? हम पाहुन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम पाहुन भी कहते हैं। अगला एक और आपने सुना हो आगंतुक। कौन आए हैं? आगंतुक आए हैं। ठीक है ना? अगला हो जाएगा आपका अभ्यागत। कौन सा हो जाएगा आपका? अभ्यागत। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? ये आपके अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अश्व। अश्व मतलब घोड़ा। यानी आपको पता ही है कि अश्व अश्व के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। सबसे पहला ही पर्यायवाची शब्द है आपको कौन सा? घोड़ा। ठीक है ना? दूसरा आपको याद रखना है आशु विमानक। इसी का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? तो आप कहोगे आशु विमानक। ठीक है ना? तीसरा इसका जो पर्यायवाची शब्द है अश्व का ही, इसको ही हम कहते हैं तुरंग। किस नाम से जाना जाता है इसको? तुरंग के नाम से जाना जाता है। अगला इसी का ही पर्यायवाची शब्द है घोटक। क्या पर्यायवाची शब्द है? घोटक। अगला है हय। कौन सा है? हय। अगला एक और याद रखना इसी को कहा जाता है तुरंगम। इसी का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? तो आप कहोगे तुरंगम। और अगला है इसी का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है इसी का जो एक और पर्यायवाची शब्द है जिसका नाम है बाजी। क्या नाम है? बाजी। एक और शब्द याद रखना इसी को कहा जाता है सैंधव। क्या कहा जाता है आपका? सैंधव के नाम से भी जाना जाता है। एक और लास्ट जो है आपका अश्व का पर्यायवाची शब्द जिसका नाम है रविपुत्र या रविसुत के नाम से भी जानते हैं या रविपुत्र भी इसको कहते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है आपके सभी के सभी आपके अश्व यानी घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से हैं? घोड़ा, आशु विमानक, तुरंग, घोटक, हय, तुरंगम, बाजी, सैंधव, रविपुत्र। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? ये जो है आपके घोड़े के पर्यायवाची शब्द। अब देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट आता है अधर्म। क्या आता है आपका? अधर्म। अधर्म के आपने सुना होगा अधर्म किसको कहते हैं? भैया अधर्म हो रहा है मतलब आप पाप कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? पाप कर रहे हो। अगला आपने क्या कर दिया? अनाचार कर दिया है। क्या कर दिया है? अनाचार हो जाएगा इसी में। अनीत। क्या होगा? अनीत, अन्याय।
इसी में हम कह सकते अपकर्म, क्या कह सकते हैं हम, अपकर्म। इसी में जो अगला आएगा आपको, उसी को आप कहते हैं जुल्म। तो ये जो आपके पर्यायवाची शब्द हैं, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके, ये हैं आपके अधर्म के। ठीक है ना, नाम से ही पता पड़ता है अधर्म करना मतलब पाप करना होता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में आपको याद रखना है अचल। किसके पर्यायवाची शब्द याद रखना है आपको, अचल। अचल का मतलब है जो चलता नहीं है, जो एक ही जगह पर स्थिर है, तो जिसको हम कह सकते हैं सबसे पहले अचल है, मतलब अड़िग है। कैसा है वो, अड़िग। तो लिख लीजिए, इसका पहला पर्यायवाची शब्द क्या हुआ आपका, अड़िग। दूसरा आप लिख सकते हैं अड़िग है, मतलब वो कैसा है, अटल है। कैसा है, अटल। इसी के बाद अगला अपन कहेंगे स्थिर। कैसे कहेंगे अपन, स्थिर कह सकते हैं उसको। स्थिर के बाद इसी को हम कहते हैं दृढ़। क्या कह सकते हैं हम, इसको ही हम कहते हैं दृढ़। और एक और इसका याद रखना, दृढ़ के बाद आप कहो अविचल। तो देखिए, ये जो पर्यायवाची शब्द है ये किसके हो गए आपके, अचल के हो गए हैं। तो आप कहोगे अचल का ही क्या है, अड़िग। अड़िग है मतलब हम अटिल है, जो अटल है वो स्थिर है, जो स्थिर है वो दृढ़ है, दृढ़ है जो अविचल। ठीक है ना, ये आपके किसके पर्यायवाची शब्द हो गए, अचल के हो गए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है अनुपम। क्या पूछा जाता है आपसे, अनुपम। अनुपम के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होंगे। तो अनुपम का सबसे पहला आप बताइए कि आप कहो अनुपम मतलब कैसा है, अनोखा है। अनुपम मतलब कैसा है, अनोखा। जब वो अनोखा है तो आप कहोगे जब अनोखा है तो अनूठा है। कैसा है, अनूठा। अनूठा यानी अपूर्व, इसको अपूर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इसको अद्भुत भी कहते हैं, अद्भुत। ठीक है ना, इसी का एक और नाम है जिसको अद्वितीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय। इसी में एक और आएगा आपका अतुल। देखिए, बहुत ज्यादा पेपर में पूछते हैं और बहुत कम लोग इसको पढ़ाते हैं। किसके बाद पर्यायवाची शब्द आपके, अनुपम। अनुपम के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द, अनोखा, अनूठा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, अतुल। ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए आपके, ये अनुपम के हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट आता है आपका, वो है कौन सा, अमृत। ये तो नाम सुना ही होगा आपने। किसके बारे में, अमृत के बारे में देखते हैं हम। तो अमृत का तो आपने सुना होगा, अमृत का पहला शब्द है मधु। क्या आएगा आपका, अमृत का पहला पर्यायवाची शब्द क्या है आपका, मधु। मधु के बाद जो अगला आता है आपका, वो कहोगे आप सुधा। क्या कहेंगे अपन, सुधा। अगला हो जाएगा आपका पीयूष। कौन सा हो जाएगा, पीयूष। ठीक है ना, अगला लिख लीजिए आप, पीयूष के बाद अमी। इसी को किसी नाम से जानते हैं, अमी के नाम से जानते हैं। इसी को हम कहते हैं सोम। और एक और है सुरभोग भी कहते हैं। सुर मतलब देवताओं को जो किया जाने वाला, सुरभोग। एक बार और आप रिकॉल करें इसको, अमृत की। अमृत का पहला पर्यायवाची शब्द कौन सा आपका, अमृत का जो है आपका, वो कौन सा है, मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम, सुरभोग। किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके, अमृत के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंबा। कौन सा आता है आपका, अंबा के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं अंबा के। तो अंबा के, आप कहते हैं ना अंबा, या आप शुद्ध भाषा में गाँव पे कहते हो अम्मा, आप समझ में आ जाएगा अम्मा कौन होती है। ठीक है ना, अम्बा तो समझ में नहीं आ रहा था, तो आपने कहा अम्बा। अम्बा को कहते हैं अपन माता। क्या कहते हैं अपन, माता। माता को ही एक और नाम से भी जानते हैं अपन, किस नाम से, जननी कहते हैं इसको। इसी को ही हम माँ कह देते हैं। ठीक है ना, जब माँ कहते हैं तो अगला जन्मदात्री भी कहते हैं इन्हीं को। क्या कहते हैं, जन्मदात्री भी कहते हैं। अगला एक और है आपका, जन्मदात्री है मतलब इसी को प्रसूता भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रसूता के नाम से भी जानते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द आपके कुछ हो गए हैं। ठीक है ना, हमने किस किस के पढ़ लिए, फर्स्ट पढ़ लिया अतिथि का, अतिथि के मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। अश्व के हैं आपकी
अश्व की कौन कौन से? घोड़ा, आश्व विमानक, तुरंग, घोटक, होय, है, तुरंगम, बाजी, सैंदव, बाजीपुत्र, यानी रविपुत्र हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका अधर्म। अधर्म के बारे में हमने देख लिया था, कौन सा? पाप, अनाचार, अनीति, अन्याय, अपकर्म, जुल्म। ये किसके हो गए आपके? पाप के हो गए। अचल, अचल मतलब कैसा है? जो अड़िग है, अड़िग है, अटल है, स्थिर है, दृढ़ है, अविचल। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अपना कौन सा? अनुपम। अनुपम के कौन कौन से? अनोखा, अनूठा, अपूर्व, ठीक है ना, अद्भुत, अद्वितीय, अतल, सॉरी अतुल। तो ये किसके हो गए? अनुपम के हो गए हैं। अमृत, अमृत मतलब मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम, सुरभु। यहाँ तक हमने अम्बा तक के पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद जो हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे कि अगला जो है आपका वर्ड है, आपको याद रखना अहंकार, सॉरी कौन सा है? अलंकार। अलंकार के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? ठीक है ना। तो अलंकार का आपने अर्थ ही सुना है। अलंकार को ही हम कहते हैं शोभा या आभूषण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको हम? आभूषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? आभूषण कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? आभूषण कहते हैं। इसका ही पर्यायवाची शब्द है एक और, कौन सा आपका? भूषण। आभूषण, भूषण, इसी को कहते हैं विभूषण। क्या कहते हैं? विभूषण। और विभूषण के बाद जो अगला आता है आपका, वो आता है कौन सा? गहना। कौन सा आता है? गहना। गहना बोले तो जेवर। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? आपको हो गए अलंकार के। अलंकार मतलब आभूषण, अगला हो जाएगा भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। ठीक है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका अलंकार। कौन सा आता है? अलंकार। अलंकार हो गया है। अब आता है अहंकार। कौन सा आता है? अहंकार। अहंकार के देखो आपको पता ही है, जैसे हम कहते हैं भैया ज्यादा तुम्हें दम्भ हो गया है। क्या हो गया है? दम्भ, या जिसको आप ज्यादा ही गर्व कर रहे हो आप। ठीक है ना। गर्व हो गया मतलब अभिमान हो गया तुम्हें। क्या हो गया है? अभिमान हो गया। दम्भ, गर्व, अभिमान, है ना। एक और आता है दर्प भी कहते हैं इसको। ये पेपर में पूछे जाते हैं ज्यादा क्वेश्चन आपके। दर्प, मद, घमंड। क्या हो जाएगा? घमंड। और एक और हो जाएगा मान, ज्यादा मान हो गया है। ठीक है ना। मान मतलब अभिमान, अभिमान मतलब बोले तो अहंकार। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? अहंकार के। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट आता है अपना अरण्य। कौन सा आता है आपका? अरण्य। अरण्य आपने सुना, अरण्य जो होते हैं वो जंगल में जाके लिखे जाते हैं, है ना। अरण्य का पहला जो पर्यायवाची शब्द उसी को हम कहते हैं क्या? जंगल। क्या कहते हैं हम? जंगल। जंगल को और किस नाम से जानते हैं भैया? तो आप कहते हैं इसको वन। क्या कहते हैं अपन इसको? वन कहते हैं। और एक जो आपको पता नहीं है उसी को हम कहते हैं कानन। जंगल का ही पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन। या बोले तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन। अगला अटवी। कौन सा होगा आपका? अटवी हो जाएगा। जब अटवी है तो अगला हो जाए कांतार। कौन सा होगा? कांतार। तो हम विपिन। तो ये आप पढ़ लीजिए। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? ये अरण्य के पर्यायवाची शब्द है। जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतर, विपिन। ठीक है ना। और अगला जो आता है वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा? अंकुश। कौन सा आ रहा है? अंकुश। अंकुश के पर्यायवाची शब्द क्या है? जैसे तुमने सुना, ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, इस पे अंकुश लगाना पड़ेगा। अंकुश लगाना मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना। क्या करना होता है? नियंत्रण करना। पहला शब्द क्या है? नियंत्रण। दूसरा हो जाएगा, आप नियंत्रण लगा रहे हैं मतलब उस पर आपने क्या लगा दी भैया? पाबंदी लगा दी। जब पाबंदी लगा दी मतलब उसको तुमने क्या कर दिया? किसी काम को करने से रोक दिया। ठीक है ना। जब रोक दिया है, इसी का नाम है आकांक्षी, आकांक्षी। ठीक है ना। इसी का जो अगला याद रखिए, आपने उस पर दबाव डाला है। क्या डाला आपने उस पर?
दबाव डाला है ना। एक और है गंजा, गंजा कुश के नाम से भी जानते हैं इसको, है ना। एक और नाम है गंजा कुश, ठीक है ना। और बस इतने आपको याद रखना है, किसके, अंकुश के, ठीक है ना। नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव, गंजा कुश। और अगर मान लो अंकुश को एक और चीज भी बोलते हैं कि आप याद रखना कि हाथी को नियंत्रित करने वाली कील भी कहते हैं। हाथी को नियंत्रित करने वाली कील, तो आपने देखा हाथी वगैरह जाते तो उनके पैर पैर में चुबा देते हैं, उसको भी अंकुश कहते हैं। या नियंत्रित करना या रोकने का तरीका, अंकुश को हम क्या क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रोकने का तरीका भी कहते हैं। रोकने का तरीका मतलब आपने उस पर क्या लगा दिया है, अंकुश लगा दिया है, ठीक है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है उसका नाम है आपका क्या, अंतरिक्ष। क्या आ रहा है हमारा, अंतरिक्ष। तो आज अंतरिक्ष नाम में सुना ही होगा आपने। अंतरिक्ष को हम क्या कहते हैं भैया, इसी को हम कह देते हो आप लोग खगोल। क्या कहते हो आप इसको, खगोल कहते हैं। जब खगोल है तो अगला इसी में आता है आपका नभमंडल। कौन सा आएगा आपका, नभमंडल भी कहते हैं इसको। नभमंडल है मतलब आप कहोगे इसका एक और है गगनमंडल। क्या कहते हैं इसको हम, गगन मंडल के नाम से भी जानते हैं। खगोल, नभमंडल, गगनमंडल, एक और है आकाश मंडल। तो भैया जी किसके हो गए आपके पर्यायवाची शब्द, अंतरिक्ष के हो गए हैं। अंतरिक्ष के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं आपके, खगोल, नभमंडल, गगनमंडल और आकाश मंडल, ठीक है ना। अब देखिए अगला आपने सुना होगा अंतर्धान। कौन सा हो जाएगा आपका, अंतर्धान। क्या होता है अंतर्धान का मतलब, तुमने सुना होगा भगवान तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर्धान मतलब गायब हो जाना। क्या हो जाना, गायब हो जाना। तो लिख लीजिए सबसे पहला ही है गायब। अंतर्धान का मतलब क्या है आपका, गायब। जब गायब हो जाता है जो व्यक्ति, मतलब वो अब तुम्हें दिखाई नहीं देगा, वो लुप्त हो गया है। जो लुप्त हो गया है मतलब वो आंखों के सामने से क्या हो गया भैया, ओझल हो गया है। और जो ओझल हो गया है अब वो हो गया अदृश्य। कैसा हो गया है, अदृश्य। के भगवान आए थे वो तो अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए मतलब वे चले गए, अब आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। अगला है, ये पेपर में कई बार पूछा गया, अंबर के बारे में। किसके बारे में, अंबर। अंबर के पर्यायवाची शब्द है, आपने सुना होगा आकाश। कौन सा होता है आपका, आकाश। अंबर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपका, आकाश। आकाश बोले तो आसमान। कौन सा हो जाएगा आपका, आसमान। भैया सबसे ज्यादा गलत लगा के आते, अंतरिक्ष अलग होता है और आकाश अलग होता है। समझ में आ गया कि नहीं, तुम जाए और जाए के कॉमन कर रहे हो। आकाश, आसमान यानी बोले तो अंबर। जब अंबर आया है मतलब इसी को हम कहते हैं गगन। क्या कहते हैं अपन, गगन के नाम से भी जानते हैं। इसी का एक और है फलक। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है आपका, फलक। और एक और है आपका नभ। वे मंडल लग जाते हैं ऊपर जब अंतरिक्ष की बात करते हैं, लेकिन इनके याद रखना आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके जी, अंबर के पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। तो देखिए अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ ली, ये क्वेश्चन और पढ़ ली। कौन सा पहला हो गया, अलंकार, सॉरी अलंकार, दूसरा अहंकार, अरण्य, अंकुश, अंतरिक्ष, अंतर्धान, और कौन सा हो गया आपका, अंबर, ठीक है ना। चले देखिए अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है आपका क्वेश्चन अंतर्गत। कौन सा आता है, अंतर्गत। तो आपने सुना ही होगा, कोई बताएगा अंतर्गत के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं। अंतर्गत, किसके अंतर्गत, अंतर्गत मतलब होता है आपका शामिल करना। पहला कौन सा होगा आपका, शामिल। दूसरा आप कहोगे सम्मिलित। क्या हो जाएगा आपका, सम्मिलित। अगला लिख लीजिए आप, है ना। तो कौन कौन से हो गए आपके, तो आप कहोगे शामिल कर लिया, सम्मिलित कर लिया, और क्या कर लें आपको, शामिल भी हो गए आप, सम्मिलित भी हो गए हैं आप,
ठीक है ना। अब आपको ले जाएगा भीतर आया हुआ गुप्त, इसी का ही है भीतर आया हुआ गुप्त। ये भी पर्यायवाची शब्द है, किसका? आपका अंतर्गत का। ठीक है ना। अब अगला है कौन सा? आपका अंक। कौन सा है? अंक। अंक का आपने पर्यायवाची शब्द आपको पता है कौन कौन से होते हैं? अंक का होता है, जैसे आप कहते हो कितने अंकों की क्या है? संख्या। अंक का ही पर्यायवाची शब्द क्या होता है आपका? संख्या। बोले तो अंक, बोले तो गिनती। जब गिनती होगी तो मतलब आप सीरियल नंबर डालते हैं, यानी आप डालते हो क्रमांक। तो क्रमांक बोलेगे तो आप बोलते बना देते हो क्या? निशान। क्या बना देते हैं? निशान। जब होगा निशान तो बन जाएगा चिन्ह। क्या हो जाएगा आपका? चिन्ह। जब चिन्ह बनेगा तो सामने वाला छोड़कर जाएगा अपनी क्या? छाप। ये पर्यायवाची शब्द है आपके किसके? आप कहोगे जी अंक के पर्यायवाची शब्द किसके हैं? अंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता अंकुर। कौन सा आता अपना? अंकुर के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? अंकुर, अंकुर का होता है कोमपल। ठीक है ना। इसी को बोलते अंकुबा। अंकुबा भी कहते हैं इसी को। अगला इसी को कल्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कल्ला। इसी को कलिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कलिका। इसी को एक और नाम है, इसको गाभा भी कहते हैं। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? ये हो जाएंगे आपके अंकुर के। अंकुर मतलब कोमपल, अंकुबा, कल्ला, कलिका, गाभा। ठीक है ना। और अंकुर से ही लगा दिया आपने उस पे क्या? अंकुश। क्या लगा दिया आपने? अंकुश। तो अंकुश आपको पता है, हमने अभी पढ़ लिया है अंकुश का। तो जैसे आपने कहा रोक, नियंत्रण। ठीक है ना। आपने प्रतिबंध लगा दिया, तो एक बार और लिख लीजिए आप। तो आपको अंकुश लगाना मतलब क्या कर देना? प्रतिबंध लगा देना, रोक लगा देना, नियंत्रण करना। क्या करना? नियंत्रण करना। और आपने कह दिया था दबाव डालना, मतलब रुकावट पैदा करना। तो ये बहुत सारे हमने और भी पढ़ दिए थे। तो ये किसके हैं? आपके अंकुश के। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको पता है वो बताएं आप, अंग के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? ठीक है ना। अंग है, अंग मतलब अवयव। पहला कौन सा आपका? अवयव। दूसरा कहलाएगा जी अंश भी कहलाता है। अंग को हम क्या कहते हैं? अंश भी कहते हैं। अगला है काया। कौन सा हो जाएगा आपका? काया। काया बोले तो हिस्सा। अंश मतलब क्या कहलाता है? एक हिस्सा भी कहलाता है। अंग मतलब हिस्सा। अगला इसी को हम भाग भी कह सकते हैं, इसी को हम खंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? खंड। अगला जो आपका हो जाएगा, इसी में हम बोलेंगे उपांश। इसी को हम क्या कहते हैं? उपांश भी कहते हैं। उपांश। उपांश का अगला हो जाएगा आपका घटक। कौन सा हो जाएगा? घटक। घटक का अगला इसी के में आएगा आपका टुकड़ा। कौन सा हो जाएगा? टुकड़ा। इसी को हम तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तन। अगला है कलेवर भी कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं? कलेवर। इसके बाद अगला आप इसी को शरीर भी कहते हैं, इसी को हम देह भी कहते हैं। अंग, अंग के इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं, बस एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन लग जाएंगे पेपर में। बस ये है कि आप 2 से 3 बार इसको पढ़ के जाएं। जब तक नाम सुनते नहीं हैं, तब तक वो गलत होते हैं। ठीक है ना। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? ये शब्द हैं आपके किसके? अंग के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है ना। अगला जो अपना आता है वो है अग्नि। क्या आता है अपना? अग्नि के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं तो आप बताएंगे?
अग्नि का तो नाम आपने सुना ही है, तो आपके तो अग्नि बोले तो आग लग गई है। क्या हो गई है? आग। आग हो गया है। तो सबसे ज्यादा आपका पेपर में पूछा जाता है अनल। क्या पूछा जाता है? अनल। पावक। कौन सा हो जाएगा आपका? पावक। अगला होगा जात वेद। जात वेद। कौन सा हो जाएगा? जात वेद। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है कृषाणु। कौन सा हो जाएगा आपका? कृषाणु। अगला आ जाएगा हुताशुन। हुताश। देखो आप, हुताशन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, जीडी में पूछा गया था, हुताशन किसका पर्यायवाची शब्द है? अगला है वायु सखा। कौन सा हो जाएगा आपका? वायु सखा। है ना? अगला है, जब वायु सखा है तो हव्य वाहन भी कहते हैं इसको भैया। क्या कहते हैं इसको अपन? हव्य वाहन के नाम से भी जानते हैं इसको। तो हव्य वाहन कहते हैं, इसका ही नाम है दरोण या दहन। क्या कहते हैं इसको? दहन। और इसी का नाम है अरुण। ये देखो, जैसे वायु हुआ, अग्नि हुआ, जल हुआ, इनके पेपर में आते आते पर्यायवाची शब्द। बस जे इनके हमें सभी नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है ना? अब अगला कौन सा है आपका? अंचल। कौन सा है? आंचल जिसको कहते हैं आप। आंचल आपने सुना है? आंचल का सबसे पहले आप कहते हैं पल्लू। क्या कहते हैं अपन? पल्लू कहते हैं। जब पल्लू है तो मतलब आप अगला बता देते हैं छोर। तो जो पल्लू नीचे है, इसका छोर पकड़ो भाई। छोर पकड़ लिया। जब छोर पकड़ लिया है तो अब तुम आगे जाओगे। छोर पकड़ लिया है तो इसकी ही पर्यायवाची शब्द है, अपन बोलते हैं क्षेत्र। कौन सा आपका? अंचल का मतलब होता है क्षेत्र भी कहते हैं। अगला हो जाएगा, जब क्षेत्र है तो इसको अंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत भी कहते हैं। जब अंत है अगला तो आप इसी को प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदेश। जब इसको प्रदेश कहा जाता है, मतलब आप इसका एक और लास्ट भी लिख लीजिए, प्रदेश मतलब आंचल भी कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं हम? इसको आंचल भी कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं अंचल, और इसको आंचल भी कहते हैं, है ना? और एक और आपने सुना होगा, इसी को किनारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? किनारा। देखिए, हमने ये पर्यायवाची शब्द किस किस के पढ़ लिए, एक बार और करें आप। आंचल, पल्लू, छोड़, क्षेत्र, अंत, प्रदेश, आंचल, किनारा। तो अभी तक हमने जो पर्यायवाची शब्द कितने और देख लिए? जैसे आपको फर्स्ट हुआ अंतर्गत, अंक, अंकुर, अंकुश, अंग, अग्नि, आंचल। ठीक है ना? ये आपके पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। ठीक है ना? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका आता है उसका नाम अचानक। कौन सा आता है आपका? अचानक। देखो, पर्यायवाची शब्द ऐसे अगर आप एक बार देख कर भी जाएंगे ना तो आपके पेपर में ऑप्शन लग जाते हैं आपसे। जैसे शब्द है पहला कौन सा आपका? अचानक। कौन सा नाम आया आपका? अचानक। तो अचानक मतलब क्या होता है आपका? अनायास। अचानक हो जाना मतलब अनायास भी किसी का आ जाना, अनायास। जब अनायास है मतलब एकाएक, इसी को हम बोलते हैं एकाएक। एकाएक मतलब दैवायोग, यानी दैव योग। इसको दैव योगा भी कहते हैं, दैव योग भी कहते हैं। ठीक है ना? एक और लिख लो आप, अकस्मात भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अकस्मात। ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए हैं आपके? ये हो गए अचानक के। अब अगला है अटल। कौन सा है? अटल। तो अटल के बारे में भी हमने पढ़ लिया है ऊपर, तो आप जल्दी से रिवाइज करें कि अटल के कौन कौन से होते हैं। है ना? तो अटल मतलब आपने बताया था स्थिर, दृढ़। कौन सा है? जो स्थिर है, वो दृढ़ है, मतलब अचल है।
हमने अचल पढ़ा था, इसी के साथ आ गया कौन सा शब्द आपका, अटल भी आ गया है। ठीक है ना, इसी के साथ इसी को हम कहते हैं गिरी भी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं इसको हम, गिरी भी कहते हैं। गिरी बोले तो सेल भी कहते हैं, सेल। आपने पत्थर देखे हैं कि पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टान एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं क्या, नहीं जाती हैं। ठीक है ना, आपने गिरी मतलब बोले तो पर्वत, पर्वत तो कैसे हैं? अचल ही है आपके, वे कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है ना। अगला एक और नग भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नग भी कहते हैं। किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे आपके, अटल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट आता आपका अटखेली, ये तो आपने सुना ही होगा, अटखेली। क्या नाम है आपका, अटखेली। तो अटखेली में कौन कौन चीज आती है, आपने सुना होगा, पहला कौतुक। कौन सा है आपका, कौतुक। अटखेली में आएगा कौतुक, यानी बोले तो क्रीड़ा। कौन सा है, क्रीड़ा, बोले तो खेल कूद, खेल कूद हो जाएगा। अगला होगा आपका चुलबुलापन। कौन सा हो जाएगा आपका, चुलबुलापन। इसी को बोलते हैं हम उछल कूद, उछल कूद। और एक और तुमने सुना है हंसी मजाक करना, हंसी मजाक। ठीक है ना, तो ये किसके हो गए आपके, अटखेली के पर्यायवाची शब्द हो गए। कौन से, अटखेली मतलब कौतुक, क्रीड़ा, खेल कूद, चुलबुलापन, उछल कूद, हंसी मजाक। अटखेली करना वही होता है जो छोटे बच्चे करते रहते हैं आपके। ठीक है ना। अगला है अमृत, अमृत भी हमने पढ़ लिया है। अमृत की एक बार और बता दीजिए आप, तो जितनी बार इसको पढ़ेंगे हम उतनी बार बार रिपीट हो जाएंगे आपके। तो आपने अमृत का बताया था अमीर, कौन सा हो जाएगा आपका, अमी हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, सुरभोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, सुरभोग हो जाएगा। और बता दीजिए आप, आपने मधु बोल दिया था, कौन सा हो जाएगा आपका, मधु हो जाएगा। इसी में आप लिख लीजिए जीवनोदक भी कहते हैं इसको, जीवनोदक के नाम से भी जानते हैं इसको। अगला इसी में आ जाएगा आपका सुभा, कौन सा हो जाएगा, सुभा। और एक और हमने पढ़ ही लिया था पीयूष। ठीक है ना, तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके, ये हो गए आपके अमृत के पर्यायवाची शब्द। और आपको याद रखना है कौन सा, अयोग्य। नाम से पता पड़ता है अयोग्य मतलब जिसके पास योग्यता नहीं, अयोग्य। अयोग्य मतलब होता है अनहर्य। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं योग्यताहीन। क्या बोलते हैं इसको अपन, योग्यताहीन भी कहते हैं। योग्यताहीन है मतलब नालायक। कैसा होता है, अब कहते हैं कि किसी काम के लायक नहीं हो तुम, है ना, मतलब नालायक कहलाते हो। अगला आप कैसे, इसको नाक बिल भी कहते हैं। ये आप किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपकी, अयोग्य की पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे आपके, है ना। नेक्स्ट आता है अपना कौन सा, अभिप्राय। कौन सा है अपना, अभिप्राय। तो आप नाम शब्द कई बार प्रयोग करते हैं, मेरा तो ऐसा अभिप्राय है, या मेरा कोई ऐसा मतलब अभिप्राय नहीं था, या मेरा कोई ऐसा कोई प्रयोजन ही नहीं था, या मेरा ऐसा कोई मतलब ही नहीं था। शुद्ध भाषा में तो अपन क्या कहते हैं, मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का मतलब नहीं, मतलब आप उस पर क्या बता रहे हैं, अभिप्राय बता रहे हैं। ठीक है ना। अभिप्राय बोले तो सबसे पहला हो जाएगा आपका प्रयोजन। क्या होगा आपका, प्रयोजन। प्रयोजन के बाद होगा आपका आशय। क्या होगा आपका, आशय। ठीक है ना, जब आशय होगा मतलब इसी को हम बोलते हैं तात्पर्य। क्या कहते हैं अपन, तात्पर्य भी कहते हैं। इसी का होता है अगला मतलब। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम अर्थ। क्या बोलते हैं हम, अर्थ भी कहते हैं। इसी को मत,
मंतव्य भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको? मंतव्य। इसी को हम बोलते हैं मंशा, बोले तो उद्देश्य। इसी को हम क्या बोल देते हैं? उद्देश्य। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य नहीं था मतलब मेरा ऐसा कोई विचार ही नहीं। एक बार और आप जल्दी से पढ़े, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पढ़े पढ़ाए रहते हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो पहला कौन सा आपका? प्रयोजन, आशय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, मतंग, मतव्य। कौन सा हो जाएगा? मंतव्य, है ना। मंतव्य, मंशा, उद्देश्य, विचार। ठीक है ना, ये हो गए आपके। अगला आता है अर्जुन। कौन आता है आपका? अर्जुन। तो अर्जुन के तो आपने नाम सुने ही होंगे। अर्जुन का ही पर्यायवाची शब्द है आपका भारत। कौन सा है? भारत। भारत के बाद जो अगला आएगा आपका अर्जुन का, आप बता रहे हैं इसको गुडाकेश भी कहते हैं। गुडाकेश। अगला तुमने नाम सुना ही होगा पार्थ। क्या नाम सुना होगा आपने? पार्थ भी कहते हैं इसी को। जब इसको पार्थ कहते हैं, इसको सहस्त्रार्जुन भी कहते हैं। सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन है। तो अगला आपका कौन सा हो जाएगा? धनंजय। कौन सा हो जाएगा आपका? धनंजय। जो किसके पर्यायवाची शब्द हो गए आपके? अर्जुन के, है ना। एक और आप गांडीवधारी भी कह सकते हैं इसको। इसके नाम जानते हैं? गांडीव। वो धनुष का पर्यायवाची शब्द हो जाता है गांडीव, है ना। अर्जुन, है ना। कौन सा हो गया? भारत। भारत के बाद हो गया आपका कौन सा? पार्थ, सहस्त्रार्जुन, धनंजय। ठीक है ना। ये हमने कौन किस किस के पढ़ लिए हैं आपके? अचानक, अटल, अठेली, अमृत, अयोग्य, अभिप्राय और अर्जुन। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद जो अगला आते हैं आपके, वो है अवज्ञा। कौन कौन से आते हैं आपके? अवज्ञा। आपने नाम तो सुना होगा, अवज्ञा करना क्या होता है? अवज्ञा मतलब क्या होता है? अवज्ञा का जो है, तो सबसे पहले जो है अवज्ञा। अवज्ञा का पर्यायवाची शब्द है, सबसे पहले आप अवज्ञा कर रहे हैं मतलब उसका अनादर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? उसका अनादर कर रहे हैं। अनादर कर रहे हैं मतलब अपन उसका क्या कर रहे हैं? तिरस्कार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तिरस्कार। तिरस्कार करना मतलब उसकी अवमानना करना। क्या करना? अवमानना करना। अवमानना करना मतलब सामने वाले का आप क्या कर रहे हो? अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? उसका अपमान कर रहे हैं। अपमान कर रहे हैं मतलब आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? उसकी अवहेलना कर रहे हैं। अवहेलना कर रहे हैं मतलब आपने उसकी क्या कर दी है? सामने वाले की तौहीन कर दी। क्या कर दिया आपने? उसकी तौहीन। कौन कौन से हो गए आपके? अनादर, तिरस्कार, अवमानना, है ना, अपमान, अवहेलना, तौहीन करना। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? अवज्ञा के। और जे अगला जो आ रहा है आपका असुर। कौन आया है? असुर। असुर का तो आपको पर्यायवाची शब्द याद होंगे। असुर बोले तो इसी को बोलते हैं रजनीचर। रजनीचर। रजनी मतलब रात का पर्यायवाची शब्द, चर मतलब चलना होता है, जो रात में भ्रमण करते हैं। कब भ्रमण करते हैं? रात में भ्रमण करते हैं, वो असुर कहलाते हैं। इसी को हम बोलते हैं निशाचर। क्या कहते हैं इसी को हम? निशाचर भी कहते हैं। ठीक है ना। यही आपके दानव भी कहलाते हैं। दैत्य हो जाएगा आपका। ठीक है ना। इन्हीं को हम राक्षस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम राक्षस कहते हैं। जब इनको राक्षस कहते हैं तो इन्हीं को हम धनुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुज। अगला हो जाएगा यातुधान। यातुधान। जैसे आप सुनते हैं रामायण में पढ़ते, यातुधान सेना सब हमारी। यातुधान मतलब राक्षसों की सब सेना मारती। ठीक है ना। यातुधान हो गया आपका। यातुधान के बाद हो जाएगा तमीचर। कौन सा होगा आपका? तमीचर।
तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए आपके? ये राक्षस के हो गए हैं या असुर के हो गए हैं। ठीक है ना, तो ये सब आप याद रखना, रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, धनुष, यातुधान, तमीचर। ठीक है ना। नेक्स्ट जो अपना आता है वो है अवरोध। क्या हो गया है? अवरोध तो हमने पढ़ लिया था, है ना। अवरोध मतलब आप कहो तो रुकावट डाल देना। क्या होता है? रुकावट डालना। रुकावट डालना मतलब विघ्न डाल देना। क्या डाल देना? विघ्न डालना। विघ्न डालना मतलब व्यवधान उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना है? व्यवधान उत्पन्न करना है। व्यवधान मतलब अड़ूंगा, और अपन ना अड़ूंगा लगा रहे हैं तो मैं कछु काम करो उधर वह नहीं, बस रोक देते उसको। अगला है अनाज। कौन सा है? अनाज। तो अनाज का जो पर्यायवाची शब्द है आपका क्या है? अनाज। अनाज को ही हम बोलते अन्न। क्या बोलते हैं? अन्न बोलते हैं। अगला अन्न के बाद जो अगला आपका आएगा अनाज, अन्न, आप कहोगे क्या होगा आपका? शस्य। इसी को बोलते हैं हम धान्य। क्या कहते हैं इसको हम? धान्य के नाम से भी जानते हैं। जब धान्य है तो आप अगला जो आप बता दोगे वो आप कहोगे गल्ला। सुना आपने? कहाँ जा रहा है? गल्ला मंडी जा रहा है। तो अनाज मंडी होती है कि नहीं होती? आप कुछ गल्ला मंडी भी कहते हैं, है ना। गल्ला हो गया, धान्य हो गया, शस्य हो गया, अन्न हो गया। इसी के बाद एक और जो होता है आपका, उसका नाम लिख लीजिए आप, खाद्यान्न। कौन सा हो जाएगा आपका? खाद्यान्न। ये तो सुना ही होगा आपने, तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी। ठीक है ना। आगे देखो, अनाड़ी। अनाड़ी मतलब अनजान हो। कैसे हो आप? अभी अनजान हो आप। जब अनजान है मतलब आप अनभिज्ञ हो। कैसे हैं? अनभिज्ञ। जब अनभिज्ञ हैं मतलब अज्ञानी। कैसे हैं? अज्ञानी। अज्ञानी है मतलब अकुशल है। कैसे हैं? अकुशल। जब अकुशल हैं मतलब अदक्ष हैं। कैसे हैं? अदक्ष। अदक्ष मतलब अप टू। अप टू। अप टू बोले तो मूर्ख हैं हम। कैसे हैं? मूर्ख। अगला जो हो जाएगा आपका अल्पज्ञ हैं। कैसे हैं? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ है मतलब नौसिखिया है। अल्पज्ञ है मतलब कैसे है? नौसिखिया है। ठीक है ना। कैसे हैं अपन? नौसिखिया। कैसे हैं? नौसिखिया है। तो ये किसके ऊपर या शब्द हो गए आपके? अनाड़ी। अनाड़ी बोले तो अनजान। अनजान बोले तो आप अनजान को क्या कहते हो? अनभिज्ञ, अज्ञानी, अकुशल, अदक्ष, अपटू, मूर्ख, अल्पज्ञ, नौसिखिया। नौसिखिया मतलब सीख रहा है जो व्यक्ति, है ना। अगला देखिए आप अगला जो आता अनार। एक अनार सौ बीमार। अब अनार का जो है कौन कौन सी पर्यायवाची शब्द हैं आपके अनार के, आप लिखेंगे तो सबसे पहला आता है आपका सुनील। याद रखिए आप, कौन सा है? सुनील, है ना। बल्क फल। कौन सा फल है आपका? बल्क फल। मणि बीज। कौन सा है? मणि बीज। मणि बीज मतलब बीदाना। कौन सा हो जाएगा आपका? बीदाना। बीदाना मतलब दाढ़िम। दाढ़िम।
दाड़िम के बाद अगला आप लिख लीजिए इसी में, राम बीज भी कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है आपका? राम बीज भी कहते हैं इसको। राम बीज कहते हैं इसको, सुख प्रिय भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? सुख प्रिय भी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए आपके? ये हो गए अनाज के पर्यायवाची शब्द। अनाज नहीं है जी, अनार है। क्या है जी? अनार है। अनाज तो अपना ऊपर हो गया है। अब एक और लास्ट बचा हुआ जिसका नाम क्या है आपका? अनिष्ट। क्या नाम है? अनिष्ट। अनिष्ट तो सुनना होगा मैं, कोई तुम्हारा, अगर तुम बालाजी के साथ हो तो कोई तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता। अनिष्ट नहीं कर सकता मतलब राक्षस भी तुम्हारा क्या नहीं कर सकते? बुरा नहीं। कैसा नहीं कर सकते हैं? बुरा। बुरा मतलब आपका कोई अपकार नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? अपकार। अपकार नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता मतलब कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। अहित मतलब बोले तो नुकसान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है? नुकसान। नुकसान बोले तो कोई तुम्हारी क्या नहीं कर पाएगा? हानि। हानि बोले तो अमंगल। क्या नहीं कर सकता? कोई आपका अमंगल नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो देखिए ये जो आज हमने कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, आज की क्लास में हमने कौन कौन के पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए हैं, तो आप एक बार देखना उनको, है ना। केवल हम नाम पता करते हैं कौन कौन से हमने किस किस के पढ़ लिए। ठीक है ना? तो देखिए शुरुआत की थी हमने अतिथि से। किससे की थी? अतिथि का पढ़ लिया है, अशुभ का पढ़ लिया है, अधर्म का पढ़ लिया है, अचल का पढ़ लिया है। अनुपम, अमृत, अम्बा। अम्बा बोले तो माता जी। अम्बा, अलंकार, अहंकार, अरण्य, अंकुश, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के बाद हमने किसका पढ़ा था? हमने अंबर का पढ़ा था, है ना। अंतर्धान, अंतर्गत, अंक, अंकुर, अंकुश, अंग, अग्नि, अचल, अटल, अचानक, अमृत, अटखेली, अयोग्य, अभिप्राय, अर्जुन, अवज्ञा, अश्व, असुर, अवरोध। ठीक है ना? अवरोध के बाद पढ़ा था अतिथि, अतीत, अनाज, अनाड़ी, अनार, और लास्ट है हमारा कौन सा? अनिष्ट। तो इतनी क्लास में हमने पढ़ लिए। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आप इनको एक बार देख जरूर लें, क्योंकि हम जितना सब कुछ देख के जाते हैं आपको ऑप्शन से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना? धन्यवाद।